ये डायलेक्ट तुम्हारे यहाँ ही है कि सबके यहाँ है? तुम्हें तो कह रहा हिटेगो तो पीटेगो। ये हिटना क्या होता है? इठना होता है कि हिटना होता है? हिटना है, हिटना। हिट हिट। चल बेटा आजा। कल मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया था। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कुछ चीजें और ऐड कर रहे हैं। चलो मुन्ना आओ। झुंड में कौन आता है? अच्छा, चिड़िया नहीं आती है झुंड में, सुअर ही आते हैं। बस तुम्हारी सोच वहीं तक है। अरे पानी पिया है, यहाँ है ना, ससुराल में आए हैं। मिठाई उठाई और मंगवा दें ना? कहो मिठाई उठाई और मंगवा दें। पानी पीना है तो आप आराम से पी लो। ऐसे पी रहे हैं जैसे ब्याह में आए भाई साहब। पानी लियो, सिप करके आराम से मौज में जिंदगी चल रही है। चलो आओ। अब इसमें हमें एक सीखना है, जब प्रश्नवाचक शब्द हु हो, का हो? हु। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो कैसे आप बनाएंगे? तो याद रखिए, जब भी हु से होगा, जब भी कोई वाक्य, कोई ना लिखो, जब भी किसी वाक्य में, जब भी किसी वाक्य में कौन आ जाए, कौन आ जाए, तब याद रखना 99% केस में हु के साथ सिंगुलर लगेगा। सिंगुलर इन द सेंस डज लगेगा। ठीक, लेकिन याद रखने वाली बात ये भी है कि हु के साथ डज दिखना नहीं चाहिए। दिखना नहीं चाहिए मतलब वो कहाँ यूज होगा? मेन वर्ब में यस या यस के रूप में। ठीक है, आ रही बात समझ में? हु के साथ डू या डज यूज नहीं करेंगे आप। फिर क्या यूज करेंगे? मेन वर्ब में एस या यस। और ज्यादातर केस में क्या होगा आपका? सिंगुलर होगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तुम्हें ऐसे बता दूं, एक वाक्य ले लूं, पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं। STRUCTURE। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे हु, हो गया, हुआ हु। उसके बाद क्या लिखेंगे आप? मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? और लास्ट में क्या लगाएंगे? ये है स्ट्रक्चर। ठीक, एक वाक्य मैं बोल रहा हूं, तुम्हें कौन जानता है? तुम्हें कौन जानता है? ये वाक्य ट्रांसलेट कर लोगे? क्या बाबू, हो जाए तो से ट्रांसलेट। कैसे मुस्कुराहट है यार, लड़किन की तरह, लड़कन की तरह मुस्कुराहट है। बन जाएगा, बताना क्या बनेगा। जानना की अंग्रेजी नहीं पता है? बताओ क्या होगा? जानना की अंग्रेजी बताओ पहले। क्या कह रहा है? क्या ये बाबू केनो कह रहा है, केनो कह रहा है सर। के नो डब्ल्यू गायब हो गया, केनो। अरे सुधर जाए महाराज, सुधर जाए। इसको नो पढ़ा जाता है, और NO का भी प्रोनाउंसिएशन यही होता है, नो का ही होता है, केनो नहीं होता है। आ गई बात समझ में? जब भी N से पहले के आ जाए तो के को रीड नहीं करते हैं, साइलेंट हो जाता है। साइलेंट जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, साइलेंट लेटर भी पढ़ाऊंगा, A से लेकर के Z तक। अब तो क्या ये ना समझ में आ रहा है 10 से, तो कैसे बता दो? पहले ये कर लो, फिर प्रोनाउंसिएशन पे बात करेंगे। प्रोनाउंसिएशन कह रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं कह रहा हूँ। ज्यादातर गधे ऐसे ही पढ़ते हैं। क्या प्रोनाउंसिएशन? इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, प्रोनंसिएशन होता है। लल्लू याद रखियो, ये नहीं कि किसी ने कहा प्रोनाउंसिएशन तो तुमने ऐसे लिख दिया प्रोनाउंसिएशन। ये नाउन गलत, प्रोनंसिएशन। ठीक है मुन्ना, चलो ट्रांसलेट करना जरा। गो कहाँ जाऊं? यहाँ खड़ा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ?
क्या हो? अबे हु पढ़ रहा हूं, हु। ऐसा तो नहीं हु को हो लिखा है तो हो पढ़ रहा है। तो क्या बोल रहा है? हु बोलो, नहीं तो फिर लड़की वाले आएंगे तो फिर हु को हाउ नहीं करोगे। हु फिर बोलना हाउ, बोलना रे चुट्टा। हु कैन नो यू। आई जियम मेरे लाल, कमाल की अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ मैं। इतना आत्मविश्वास तो मेरे अंदर नहीं है जितना तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। ये बताए मैं कहाँ कैन लिखा रे चुट्टा? तो कहाँ कोई आत्मा आ रही है क्या? जबरदस्ती में कुछ भी बोलना है तो बोलो, जो सही है वो भी बोलो, जो गलत है वो भी बोलो है। ये बताएंगे, बताइए। हु, वेरी गुड। अब हमें लिखना है मेन वर्ब, किसमें ता लगा है? जानना में, हो गया नो। और मैंने कहा इसी में यस या यस लगेगा। यस या यस का रूल बताए थे, क्या बताइए रहने बताइए। अरे बुद्धि से निकल गया तो। पहले वो है, फिर ये है, फिर वो दोनों है, फिर ये दोनों है। रिवीजन नहीं है बस। बताना मुन्ना, पैर में इनकी झुंझुनी मच रही है। सोफा मंगा दूं? बूढ़े हो गए हो हैं? कांस्टेंट, वेरी गुड। पॉलिनोमियल पढ़ लो। कांस्टेंट, वेरिएबल, कॉन्सोनेंट। अरे सुधर जाता है मर्दे। जब भी किसी मेन वर्ब के एंड में ch आ जाए, sh आ जाए, वॉवेल आ जाए, उस केस में हम es लगाते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, अन्यथा इन सभी को छोड़ के क्या लगाएंगे मुन्ना? तो देखो W लिखा है, क्या लिख दूं? S। W वैसे तो वॉवेल ही होता है ना? यस सर। अरे हु नोज, देखो कौन की अंग्रेजी हु से हो गई, मेन वर्ब नो हो गया, इसमें से यस या यस में से यस आ गया, ऑब्जेक्ट बचा। क्या बचा है? कौन का हो गया, ये हो गया, तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी यू हो गया। हु नोज यू। अगर मैं बोलूं महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, तो जरा बताना आप कैसे बनाएंगे? मैं ऐसे लिख रहा हूं, महात्मा गांधी को, कहाँ पे नहीं बनाना है, कौन नहीं जानता है। बता रहे मुन्ना, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? बताइए। वेरी गुड। हु डज नॉट। हंस रहे हो यार तुम, यार लल्लू को मजाक उड़ा रहे हो। हाँ लल्लू बता। होपलेस करते हैं बच्चा। सही बोल रहे थे तुम, बिल्कुल सही गए थे। जब नहीं आएगा, कौन जानता है लिखा है ना, मैंने बोला था कौन नहीं जानता है, ये। तो जब नहीं आ गया तो अब क्या तुम बिना डू या डज के नॉट लगा दोगे? नहीं लगाओगे तो क्या होगा फिर? हु, फिर क्या लिखोगे? डू या डज, फिर क्या लिखोगे? नॉट, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ध्यान हमें ये रखना है, जब तक वाक्य में नहीं ना आ जाए कौन के साथ, तब तक डू या डज का यूज नहीं करेंगे। तब तक आप मेन वर्ब में यस यस लगा कर ट्रांसलेट करना है इसका। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है? हु डज नो। हाँ एकदम में घोड़ा पे सवार हो के आयल बच्चा। हाँ, हु डज नॉट नो महात्मा, MAHATMA, महात्मा गांधी। Who does not know महात्मा गांधी। हो गया। अब मैं 3-4 वाक्य बोल रहा हूँ, बना के दिखाओ। देखो